गाइस वेलकम बैक टू चैनल नूर आर्यन टेक्निकल में। तो सिबिल स्कोर कैसे इंप्रूव करना है, इसके रिलेटेड बहुत ही ज़्यादा लोगों को टेंशन होता है कि कैसे इंप्रूव करें, सिबिल स्कोर कैसे इंप्रूव करें, ये सोच सोच के यहाँ पे दिमाग ख़राब कर लेते हैं। तो इसके लिए टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप सिबिल स्कोर इंप्रूव कर सकते हैं और मैं अपना सिबिल स्कोर को कैसे इंप्रूव करता हूँ। तो आज की वीडियो में कंप्लीट डिटेल्स आप लोगों से शेयर करने वाला हूँ कि आपने जब भी देखा मेरा सिबिल स्कोर हमेशा सही रहा है। सिबिल स्कोर मैं उतने सिबिल स्कोर पे कभी भी क्रेडिट कार्ड अप्लाई करता हूँ, मेरा क्रेडिट कार्ड एप्लीकेशन अप्रूव हो जाता है। लेकिन वही बात करें यहाँ पे जिनका सिबिल स्कोर कम होता है वो क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं, उनका क्रेडिट कार्ड एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाता है। कम सिबिल स्कोर होने की वजह से लोन एप्लीकेशन भी रिजेक्ट हो जाता है। तो ऐसा क्या करना चाहिए जिससे आपका यहाँ पे क्रेडिट कार्ड का एप्लीकेशन रिजेक्ट ना हो, आपका क्रेडिट कार्ड एप्लीकेशन अप्रूव हो जाए, आपका सिबिल स्कोर इंप्रूव हो जाए। तो आज की वीडियो में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाले हैं। तो अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो फटाफट लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा। हम वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं और जान लेते हैं कंप्लीट डिटेल। तो सबसे फर्स्ट रीजन की बात करें तो इस बारे में तो सबसे ज़्यादा लोग जानते ही होंगे कि क्या है वो। सबसे पहला रीज़न, आप जो भी क्रेडिट कार्ड या फिर लोन लेके रखते हैं उसका सबसे पहले आपको ऑन टाइम पेमेंट करना है। अगर आप ऑन टाइम पेमेंट नहीं करते, आप उसका जो पेमेंट है वो मिस करते हैं, तो वो आपका सिबिल के लिए बहुत ही नेगेटिव रिमार्क होता है। अगर मान के चलिए आप यहाँ पे कोई क्रेडिट कार्ड ले रखे हैं या फिर लोन ले रखे हैं, अगर उसका पेमेंट मिस करते हैं तो उसके वजह से आपका सिबिल स्कोर काफ़ी नेगेटिव रिमार्क होता है और उससे आपका सिबिल स्कोर काफ़ी स्पीड से, मतलब काफ़ी जल्दी आपका यहाँ पे सिबिल स्कोर डाउन हो जाता है। तो यह बात करें, अगर आपका जो पेमेंट फेल होता है तो पेमेंट फेल होने की वजह से आप अगर क्रेडिट कार्ड या फिर लोन के लिए अप्लाई करते हैं उसमें भी आपका जो क्रेडिट कार्ड एप्लीकेशन या फिर लोन एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया जाता है आपका पेमेंट फेल होने की वजह से। तो इसलिए कभी भी अपना पेमेंट को मिस बिल्कुल भी मत होने दीजिए। वही बात करें, अगर आप पेमेंट करना भूल जाते हैं तो सबसे पहले आपको यही चीज़ करना चाहिए। आपका लोन का तो ऑटो डेबिट हो ही जाता है क्योंकि आपको NSCH वहाँ पे फॉर्म होता है। वही बात करें, अगर आप क्रेडिट कार्ड का पेमेंट भूल जाते हैं तो आपको ऑटो डेबिट सेट करके रखना चाहिए। लेकिन अब आप अगर अपना क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट करना नहीं भूलते हैं तो सबसे पहले आपको ये करना चाहिए जो मैं आपको बोलना चाहूँगा, और मैं उस चीज़ को अच्छे तरह से फॉलो करता हूँ कि मेरा क्रेडिट कार्ड का बिल, मान के चलिए एग्जाम्पल के तौर में मैं बता दूँ कि मेरा जो ड्यू डेट है वो है 7 मार्च को, ठीक। लेकिन मैं क्या करता हूँ, मैं उससे पहले ही पेमेंट कर देता हूँ। तो मैं 1 मार्च को ही फुल पेमेंट करके रख देता हूँ, ताकि इससे ये प्लस पॉइंट ये होता है कि आपको वहाँ पर टाइम से पहले आपने पेमेंट कर दिया। और दूसरा जो प्लस पॉइंट होता है, बैंक भी इस चीज़ को देखती है कि हाँ ये बंदा यहाँ पे इतने टाइम से क्रेडिट कार्ड को यूज़ कर रहा है और ये टाइम से पहले पेमेंट कर देता है। तो ये प्लस पॉइंट आपको यहाँ पे होगा कि बैंक आपको लिमिट इंक्रीज का जल्दी आपको ऑफर दे देगी। आप टाइम टू टाइम पेमेंट करेंगे तो उसमें बैंक आपको थोड़ा रिक्सी कस्टमर यहाँ पे समझ लेती है। तो इसलिए आप यहाँ पे जो भी क्रेडिट कार्ड का यहाँ पे जो भी क्रेडिट कार्ड है, लोन है, तो उसको आप ड्यू डेट से पहले पेमेंट कीजिए। आप इसमें पेमेंट मिस बिल्कुल भी मत होने दीजिए। मेरे पास, मैं जो भी लोन लेके रखता हूँ, मेरे पास जो भी लोन है उसको मैं कोशिश करता हूँ यहाँ पे हमेशा कि मेरा जो ड्यू डेट है उससे पहले पेमेंट कर देने का। और जो वहाँ पे देखिए टाइम से पहले मैं एडवांस पेमेंट ना कर सकूँ उसका, तो उसका मैं नहीं करता हूँ। जैसे कि मेरा कार लोन है तो मैं उसका एडवांस पेमेंट नहीं कर सकता हूँ, इसके वजह से वो ऑटो डेबिट ही होता है मेरे अकाउंट से। लेकिन बाकी जो कुछ लोन है वो मैं टाइम से पहले पेमेंट कर देता हूँ। जैसे कि मान लीजिए मैंने अभी आपको बताया कि मेरा जो ड्यू डेट है मान के चलिए 7 मार्च है, तो मैं 1 मार्च को ही फुल पेमेंट करके रख देता हूँ। तो ठीक इसी तरह मैं क्रेडिट कार्ड को भी फॉलो करता हूँ, 7 से 8 दिन से पहले ही मैं पेमेंट करके रख देता हूँ। तो इसको आपको हमेशा फॉलो करना चाहिए। और वही हम दूसरे रीज़न की बात करें तो भी आप अच्छे से जानते होंगे, लेकिन इसके बारे में बहुत लोगों को यहाँ पे प्रॉब्लम होता है, बहुत लोग इसके बारे में नहीं जानते हैं। इसकी वजह से उनका जो सिबिल स्कोर है काफ़ी यहाँ पे डाउन होता है। तो दूसरा यहाँ पे जो है आपका क्रेडिट कार्ड का क्रेडिट यूटिलाइजेशन। आप क्रेडिट कार्ड तो ज़रूर ले लेते हैं लेकिन उसका जो क्रेडिट कार्ड का मैनेजमेंट सही से नहीं करते हैं, इसकी वजह से भी आपका सिबिल स्कोर डाउन होता है। तो क्रेडिट कार्ड का यहाँ पे मैनेजमेंट क्या, तो यहाँ पे जो आप क्रेडिट कार्ड, जैसे मान के चलिए आपका जो क्रेडिट कार्ड है उसका क्रेडिट लिमिट 1 लाख रुपया दिया गया है, और आप क्या करते हैं उसका जो 1 लाख रुपया का लिमिट है पूरा उसमें आप 80,000 यूज़ कर लेते हैं या 90,000 यूज़ कर लेते हैं, और उसके बाद उतना का बिल जनरेट हो जाता है। बिल जनरेट होने के बाद आपको वहाँ पे जो क्रेडिट यूटिलाइजेशन हो गया, मान के चलिए आपने 90,000 रुपया यूज़ कर लिया, तो आपका क्रेडिट कार्ड का यूटिलाइजेशन रेशियो हो गया 90%। तो इससे आपका सिबिल स्कोर खराब होता है। वही बात करें आपको कितना यहाँ पे क्रेडिट यूटिलाइजेशन रखना चाहिए, तो आपका जो क्रेडिट यूटिलाइजेशन रखना चाहिए वो 30% के अंदर में रखना
चाहिए, तो आपका क्रेडिट यूटिलाइजेशन माइनस रहेगा। क्योंकि देखिए अगर आपका क्रेडिट यूटिलाइजेशन हाई जाएगा उसमें आपका सिबिल स्कोर खराब होता है। तो इसीलिए आपका जो क्रेडिट कार्ड, जो भी क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं उसका क्रेडिट कार्ड का यूटिलाइजेशन रेशियो आपको 30% के अंदर रखना है। इतना रखेंगे तो आपके लिए काफ़ी बेहतर रहेगा। तीसरे रीज़न की बात करें जिससे आपका सिबिल स्कोर काफ़ी आपका कम होता है और आप उस चीज़ को ठीक कर लेंगे तो आपका सिबिल स्कोर काफ़ी इम्प्रूव हो सकता है। तो हम बात करें आपको यहाँ पे जो तीसरे नंबर का रीज़न है वो है मल्टीपल इंक्वायरी। और बहुत ही ज़्यादा लोग मल्टीपल इंक्वायरी की वजह से अपना सिबिल स्कोर ख़राब करके रख लेते हैं, तो इसलिए आपको मल्टीपल इंक्वायरी नहीं करना चाहिए। तो बहुत लोग इस चीज़ को भी सोचते हैं कि अगर मल्टीपल इंक्वायरी नहीं करना चाहिए तो कितना मुझे मंथ में इंक्वायरी करना चाहिए जिससे मेरा सिबिल स्कोर डाउन ज़्यादा ना हो डाउन। तो सबसे पहले बात करें कि अगर आप यहाँ पे क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं और आपका सिबिल स्कोर 750 से लेकर 766 तक है, तब आपको कितना इंक्वायरी करना चाहिए। तो आपको 750 से लेकर 766 है, तो आपको मंथ में सिर्फ एक इंक्वायरी करना चाहिए अगर आपका इतना सिबिल स्कोर है तो। नहीं तो अगर आप एक से ज़्यादा इंक्वायरी करते हैं तो उसमें आपका सिबिल स्कोर काफ़ी डाउन होता है। तो इसलिए आपको यहाँ पे अगर 750 से लेकर 766 सिबिल स्कोर है तो आपको बिल्कुल भी यहाँ पे एक से ज़्यादा यहाँ पे क्रेडिट कार्ड के लिए एप्लीकेशन नहीं देना है। क्योंकि आप जब एक ही यहाँ पे इंक्वायरी करते हैं तो लगभग आपका सिबिल स्कोर वहाँ लगभग 3% डाउन होता है। वही बात करें अगर आपका क्रेडिट का एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाता है तो लगभग 5 पॉइंट सिबिल स्कोर आपका डाउन हो जाता है। देखिए अगर अप्रूव भी हो आपका क्रेडिट का एप्लीकेशन उसमें भी कुछ सिबिल स्कोर डाउन होता है, अगर आपका डिक्लाइन भी होता है उसमें भी सिबिल स्कोर डाउन होता है। क्योंकि देखिए जब आप बैंक के लिए आप में क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं, कहीं भी सिर्फ क्रेडिट कार्ड ही नहीं लोन के लिए भी अप्लाई करते हैं, तो आपका जो सिबिल स्कोर वो आपका इसमें हिट करता है। इसके वजह से आपका सिबिल स्कोर कुछ ना कुछ डाउन होता ही है। अप्रूव में भी डाउन होगा या फिर आपका यहाँ पे अप्रूव नहीं भी होता है, डिक्लाइन हो जाता है, उसमें भी डाउन होता है। तो बात करें यहाँ पे, और यहाँ पे अगर आपका सिबिल स्कोर इम्प्रूव है जैसे कि 766 से लेकर आपका उससे ऊपर है, तो आपको यहाँ पे कितना करना चाहिए एक मंथ में इंक्वायरी। तो आप अगर 766 से ऊपर सिबिल स्कोर है तो आपको जो इंक्वायरी करना चाहिए मंथ में आपको 2 से ज़्यादा इंक्वायरी नहीं करना चाहिए, उसमें भी आपका सिबिल स्कोर खराब होता है। और यहाँ पे कितने पे अगर आपका आप देखिए जैसे कि मान के चलिए आपको यहाँ पे 766 से ऊपर सिबिल स्कोर है, जैसे कि मान लीजिए 780 है, 700 यहाँ पे 89 है, जो भी आपका सिबिल स्कोर है इस तरह का सिबिल स्कोर है। और आप अगर यहाँ पे एक महीने में आपने यहाँ पे इंक्वायरी कर दिया है 2 से ऊपर, तो उसमें आपको यहाँ पे इस चीज़ को आपको सुधार करना है। आपको 2 से ऊपर आपको इंक्वायरी बिल्कुल भी नहीं लगाना है, आपको कोशिश करना है जितना कम से कम हो सके इंक्वायरी। और अगर आपने यहाँ पे लगाना चाहते भी इंक्वायरी, आप कोई चीज़ यहाँ पे क्रेडिट कार्ड या फिर यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हैं, तो देखिए आप यहाँ पे जब इंक्वायरी करना चाहते हैं तो सिबिल स्कोर का न्यू रिफ्रेश आने दीजिए, उसमें देख लीजिए कि आपका सिबिल स्कोर कितना है। अगर उसमें सिबिल स्कोर आपका ज़्यादा डाउन नहीं हुआ है, आप अगर यहाँ पे इंक्वायरी लगाते हैं तो उसमें आपका ज़्यादा डाउन हुआ है सिबिल स्कोर, तब यहाँ पे फिर आप तीसरा यहाँ पे क्रेडिट कार्ड के लिए यहाँ पे अप्लाई कीजिए। अदरवाइज अप्लाई मत कीजिए यहाँ पे क्रेडिट कार्ड या फिर लोन के लिए, इसमें आपका सिबिल स्कोर काफ़ी नेगेटिव रिमार्क होता है। देखिए रीज़न ये है आपका यहाँ पे ज़्यादा इंक्वायरी लगाने से अगर आपका सिबिल स्कोर क्यों डाउन होता है, बहुत लोग ये भी सोचते हैं। तो यहाँ पे बात करें आप ज़्यादा इंक्वायरी के लिए करते हैं, तो देखिए आप यहाँ पे ज़्यादा इंक्वायरी क्यों करते हैं, क्योंकि आपको यहाँ पे क्रेडिट कार्ड या फिर लोन की ज़रूरत है। तो बैंक इस चीज़ को अच्छे से समझती है, तो ये चीज़ होने की वजह से बैंक इस चीज़ को अच्छे से समझ आती है कि आपको यहाँ पे क्रेडिट कार्ड या फिर लोन चाहिए आप यहाँ पे। मतलब देखिए बैंक की नज़र में यही होता है आपको यहाँ पे क्रेडिट कार्ड या फिर लोन के लिए, मतलब क्योंकि आपको बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। ज़रूरत होने की वजह से हो सकता है कि आप उसका पेमेंट ना करो, आपको यहाँ पे बैंक लोन या फिर क्रेडिट कार्ड दे तो दे, तो मतलब उसमें आपको ये बैंक एक रिक्सी कस्टमर समझ लेती है। आप यहाँ पे उसको चुका पाओगे या फिर नहीं चुका पाओगे, मतलब कुछ तो प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ये बंदा यहाँ पे बार बार क्रेडिट कार्ड या फिर लोन के लिए अप्लाई कर रहा है। तो इस कंडीशन में आपका क्रेडिट कार्ड एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाता है। तो इसलिए आपको मल्टीपल इंक्वायरी बिल्कुल भी नहीं करना। जान लिया, अच्छे से आप समझ गए होंगे कि आपको यहाँ पे सबसे फर्स्ट जो रीज़न मैंने बताया आपको कि आपको ऑन टाइम पेमेंट करना है, आपको जो क्रेडिट कार्ड है उसका क्रेडिट कार्ड यूटिलाइजेशन रेशियो सही रखना है, मल्टीपल इंक्वायरी नहीं करना है। अब हम चौथे रीज़न की बात करें जो कि सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको यहाँ पे काफ़ी यहाँ पे सिबिल स्कोर को इम्प्रूव करने के लिए, आपको सिबिल स्कोर को बिल्ड करने के लिए काफ़ी यहाँ पे ज़रूरी हो जाता है। तो क्या है वो रीज़न, और इसके रिलेटेड बहुत ही ज़्यादा लोग मुझसे पूछते रहते हैं ये चीज़ कि उनका जो सिबिल स्कोर है, उनका यहाँ पे जो क्रेडिट हिस्ट्री है वो 3 साल पुराना है, 4 साल पुराना है, फिर भी उनका सिबिल स्कोर सही नहीं है, उनका सिबिल स्कोर इम्प्रूव ही नहीं हो पा रहा है। लेकिन यहाँ पे मेरा क्रेडिट हिस्ट्री की बात करते हैं, मेरा क्रेडिट हिस्ट्री 2 साल 3 महीने लगभग पुराना है, फिर भी मेरा सिबिल स्कोर इतना अच्छा कैसे है। मैं जब भी क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करता हूँ कैसे मेरा अप्रूव हो जाता है, मतलब कैसे। तो यही चीज़ की बात है
कि यहाँ पे इसी चीज़ में बताएं तो आपका जो आप यहाँ पे क्रेडिट कार्ड या फिर यहाँ पे लोन लेते हैं तो उसमें आपको अच्छे से पता होगा कि वो सिक्योर और अनसिक्योर होता है। जैसे कि मान के चलिए आप कोई एफडी के बेस पे कार्ड लेते हो तो वो सिक्योर क्रेडिट कार्ड कहलाता है, लेकिन आप एफडी के बेस पे नहीं कार्ड लेते हो, ऐसे ही कार्ड अप्लाई करते हो तो वो आपका अनसिक्योर कार्ड कहलाता है। वही लोन की बात करें तो यहाँ पे अगर गोल्ड लोन लेते हो, ये सब लोन लेते हो तो ये आपका जो होता है ये सिक्योर लोन होता है, क्योंकि आपने उसके लिए आपने बैंक में कुछ जमा किया, सिक्योरिटी रखा है। लेकिन यहाँ पे बात करें जैसे पर्सनल लोन हो गया, ये सब आपका जो हो गया, ये पर्सनल लोन ये सब हो गया, तो ये आपका अनसिक्योर लोन हो गया। तो इसी चीज़ को मैं सबसे ज़्यादा ध्यान देता हूँ। सिक्योर और अनसिक्योर का मिक्सअप होना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। अगर आपके सिविल में सिक्योर और अनसिक्योर का मिक्सअप नहीं है, इसमें भी आपका सिविल स्कोर इंप्रूव नहीं हो पाता है। तो यहाँ पे बहुत लोग ये पूछ रहे हैं कि मेरा सिविल स्कोर में कितना सिक्योर और अनसिक्योर का मिक्सअप है। तो सबसे पहले बात करें, मेरा जो सिविल स्कोर में 7 सिक्योर लोन है और 7 यहाँ पे अनसिक्योर लोन है। मतलब इसका मैं लोन का पूरा मिक्सअप करके रखा हूँ, 50-50 मैंने करके रखा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, आपको स्क्रीनशॉट में दिख रहा होगा कि यहाँ पे मेरा जो सिक्योर अनसिक्योर दोनों मैं मिक्सअप करके रखा हूँ। लेकिन मैंने कोई एफडी पे कार्ड नहीं लिया है, मतलब मेरे पास कोई सिक्योर कार्ड नहीं है, लेकिन मैंने लोन को पूरा ध्यान दिया है। यहाँ पे सिक्योर अनसिक्योर का मैंने पूरा मिक्सअप करके रखा है। जबकि कुछ समय पहले मेरा जो यहाँ पे सिक्योर और अनसिक्योर का मिक्सअप था लगभग 6 था, लेकिन यहाँ पे जो अनसिक्योर था लोन वो थोड़ा ज़्यादा था, जिसको मैंने यहाँ पे बराबर अभी कर दिया है। तो यहाँ पे मेरा सिक्योर अनसिक्योर दोनों मिक्सअप है। सबसे जो मोस्ट पॉइंट यहाँ पे है, इसको भी यहाँ पे होता है कि आप अगर सिक्योर अनसिक्योर का मिक्सअप नहीं रखते हैं तो इसमें भी आपका सिविल स्कोर यहाँ पे इंप्रूव नहीं हो पाता है। इसके यहाँ पे वेटेज की बात किया जाए तो यहाँ पे वेटेज इसका भी 15 से 20% लगभग वेटेज दिया जाता है। अब पेमेंट का वेटेज कितना दिया जाता है वो तो आपको पता ही होगा, लगभग 35% आपको वेटेज दिया जाता है ऑन टाइम पेमेंट का। तो आपको यहाँ पे इतना यहाँ पे वेटेज दिया जाता है। अगर आप ऑन टाइम पेमेंट नहीं करते तो सोच सकते हैं खुद कि आपका सिविल स्कोर कितना यहाँ पे डाउन होता है, और वेटेज भी आपका यहाँ पे इतना ज़्यादा हो जाता है। तो इसलिए आपका सिविल स्कोर पे काफ़ी निगेटिव रिमार्क होता है। इसलिए आपका यहाँ पे आपका जो सिविल स्कोर में अगर आप सिक्योर लोन नहीं ले सकते, अगर सिक्योर का मिक्सअप नहीं यहाँ पे नहीं कर पाते, तो देखिए बहुत लोग यही चीज़ गलती करते हैं कि वहाँ सिर्फ सिक्योर यहाँ पे जो क्रेडिट कार्ड यहाँ पे नहीं ले पाते या फिर सिक्योर यहाँ पे लोन नहीं ले पाते। तो देखिए उनको यहाँ पे ये चीज़ करना चाहिए, कम से कम वो 2000 रुपये का एफडी कहीं भी कर सकते हैं। 2000 के एफडी पे भी आपको यहाँ पे बहुत जगह क्रेडिट कार्ड मिल सकता है, जैसे कि आप वन कार्ड ले सकते हैं या फिर आप यहाँ पे पैसा बाजार ये सब से भी आप क्रेडिट कार्ड ले सकते हैं। 2000 या से 5000 के यहाँ पे इतना एफडी पे आप ले सकते हैं। कुछ जगह आपको यहाँ पे 10 से 15,000 का एफडी पे आपको यहाँ पे कार्ड मिल जाता है। तो आप अगर आप सिक्योर लोन नहीं ले सकते तो आप सिक्योर क्रेडिट कार्ड जरूर ले सकते हैं। तो उससे ये होगा कि अगर आपके पास सिर्फ अनसिक्योर क्रेडिट कार्ड है या फिर अनसिक्योर सिर्फ लोन है तो वो कुछ आपके सिविल स्कोर को कुछ बैलेंस यहाँ पे करके रखेगा। इसलिए आप एक कोशिश कीजिए यहाँ पे आप सिक्योर क्रेडिट कार्ड या फिर सिक्योर लोन लेने का, ये ले लेंगे तो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। तो यहाँ पे मैं भी इसी चीज़ को फॉलो करता हूँ और यहाँ पे आपको मैंने दिखाया है कि मेरे सिविल स्कोर में 7 सिक्योर लोन है, 7 अनसिक्योर लोन है और इसी से मेरा सिविल स्कोर मैनेज रहता है। और यहाँ पे ऑन टाइम मैं पेमेंट करता हूँ, क्रेडिट कार्ड का यूटिलाइजेशन रेशियो मैं मैनेज करके रखता हूँ। यही सब चीज़ को फॉलो करने की वजह से मेरा सिविल स्कोर हमेशा बेहतर रहता है और इसी चीज़ को यहाँ पे सिविल स्ट्रॉन्ग बनता है। तो आपको सिविल स्कोर स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आपको इसको फॉलो करना होगा। मैंने आपको जो भी डिटेल्स बताया है यही सब चीज़ को फॉलो करके मैं भी अपना सिविल स्कोर इंप्रूव करता हूँ, और अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो आपका भी सिविल स्कोर जरूर इंप्रूव होगा। क्योंकि जो सिविल स्कोर इंप्रूव करने के लिए सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स है यही सब है, और इसी चीज़ को मैं हमेशा फॉलो करता हूँ। इसलिए आपको भी इस चीज़ को फॉलो करना चाहिए। तो हम सबसे पहले मैंने आपको बताया है कि आपको ऑन टाइम पेमेंट करना चाहिए, तो उसको तो आपको सबसे पहले फॉलो करना ही होगा। अब यहाँ पे बहुत लोगों को ये प्रॉब्लम हो जाता है कि क्रेडिट कार्ड का यूटिलाइजेशन रेशियो वो कैसे मैनेज करें। वो अधिकतर होता है कि वो क्रेडिट कार्ड को ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो आपको ये करना चाहिए, क्रेडिट कार्ड का यूटिलाइजेशन रेशियो मैनेज करने के लिए आपका जब भी, जैसे कि मान के चलिए आपने यहाँ पे आज क्रेडिट कार्ड का यूज़ किया और यहाँ पे आज क्रेडिट कार्ड का यूज़ करने के बाद आपका मान के चलिए आपका यहाँ पे 15 मार्च को आपका जो क्रेडिट कार्ड का यहाँ पे बिल जनरेट होने वाला है। तो आपको क्या करना चाहिए कि आपको कम से कम आपको यहाँ पे जो 12 मार्च से पहले आपका जो भी यहाँ पे आउटस्टैंडिंग अमाउंट है उसको पे करके उसका जो 30% यहाँ पे आपका जो अमाउंट होता है उसको सिर्फ बिल जनरेट होने दीजिए। मान के चलिए आप यहाँ पे जो क्रेडिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड का यूज़
लगभग आप 80 यहाँ पे 80% कर चुके हैं तो आपको उसका पेमेंट कर देना, और जो 30% अमाउंट होता है मतलब लगभग 30,000 रुपये का बिल जनरेट होने दीजिए, बाकी अमाउंट को आप पेमेंट कर दीजिए। तो इससे आप इस चीज़ को यूज़ करके आप क्रेडिट कार्ड का यूटिलाइजेशन रेशियो मैनेज कर सकते हैं। वही बात करें यहाँ पे जो मल्टीपल इंक्वायरी की बात करें तो आप मल्टीपल इंक्वायरी यहाँ पे मत कीजिए। इस चीज़ के बारे में मैं ऑलरेडी आपको यहाँ पे वीडियोस में बता चुका हूँ कि मल्टीपल इंक्वायरी आपको नहीं लगाना है, और आपको कितने महीने में कितना इंक्वायरी करना है तो ये भी मैंने आपको बता दिया। तो यहाँ पे आप बहुत लोग ये भी सोचते हैं यहाँ पे क्रेडिट कार्ड के लिए क्यों डिक्लाइन हो जाता है। तो क्रेडिट कार्ड के लिए एप्लीकेशन आपका इसलिए भी डिक्लाइन हो जाता है, देखिए आप यहाँ पे जो आपका सिबिल में आउटस्टैंडिंग अमाउंट ज़्यादा होता है, तो आपके यहाँ पे जो लोन आपने काफ़ी सारे ले रखे हैं तो इसकी वजह से भी आपका क्रेडिट कार्ड एप्लीकेशन डिक्लाइन होता है। लेकिन आपका क्रेडिट कार्ड एप्लीकेशन अगर आपके सिबिल में जो सिक्योर लोन आ जाता है या फिर सिक्योर क्रेडिट कार्ड आ जाता है तो इसमें आपका सिबिल स्कोर यहाँ पे इम्प्रूव भी होता है। आपका क्रेडिट कार्ड एप्लीकेशन अप्रूव होने के यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा चांसेस होते हैं, इसलिए क्योंकि अगर आप सिर्फ अनसिक्योर लोन या फिर अनसिक्योर क्रेडिट कार्ड यहाँ पे लेके रखते हैं तो बैंक आपको पूरा रिस्क नंबर समझती है, इसलिए क्योंकि आपके ऊपर ऑलरेडी काफ़ी सारा डेट है। और आपको देखिए क्रेडिट कार्ड भी एक तरह से बोले तो ये आपका कर्ज ही होता है। तो आपको देखिए बैंक आपको और ऑलरेडी आपके ऊपर काफ़ी सारा डेट है और यहाँ पे आप कर्ज लेना चाहते हैं तो उसके लिए बैंक कुछ तो यहाँ पे डाउट होगा, तो इसकी वजह से बैंक यहाँ पे नहीं देती है। बैंक आप उस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं कर पाते हैं, इसकी वजह से आपका क्रेडिट एप्लीकेशन डिक्लाइन हो जाता है। तो सबसे बड़ा ये भी रीज़न है, इसलिए आपका यहाँ पे जो क्रेडिट कार्ड में आप उसको मैनेज करके रखिए। और आपका जो क्रेडिट कार्ड अगर ले सकते हैं आप सिक्योर तो वो ले लीजिए, या फिर आप सिक्योर लोन ले सकते हैं तो लोन ले लीजिए। सिक्योर लोन लेना तो थोड़ा मुश्किल है, लेकिन आप सिक्योर क्रेडिट कार्ड बहुत ही आराम से ले सकते हैं। तो इस चीज़ को मैनेज करने के लिए आप इसका यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे एफडी के बेस पे कोई कार्ड नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि कोई एफडी के बेस पे कार्ड ले लूँ, एक सिक्योर कार्ड भी रहेगा तो और स्ट्रॉन्ग सिविल बनेगा। और यहाँ पे जो सिक्योर मेरे पास लोन है उससे मेरा सिविल स्कोर काफ़ी यहाँ पे जल्दी इंप्रूव भी हो जाता है और मेरा सिबिल स्कोर स्ट्रॉन्ग भी है। इसके वजह से रीज़न सबसे प्लस पॉइंट यही है मेरा सिबिल स्कोर का। और यहाँ पे ऑन टाइम पेमेंट मैं करता हूँ, कभी भी मैं पेमेंट मिस नहीं होने देता हूँ, तो इस वजह से मेरा सिबिल स्कोर कभी यहाँ पे अगर डाउन हुआ भी तो यहाँ पे जल्दी इंप्रूव हो जाता है, जो कि मैंने आपको हमेशा दिखाया। मेरा सिबिल स्कोर कितना यहाँ पे हमेशा इंप्रूव होता ही रहता है, कभी तो डाउन यहाँ पे होता है, मतलब कुछ रीज़न की वजह से। और मेरा रिसेंटली सिबिल स्कोर डाउन हुआ था, जो कि मैंने आप लोगों को बताया था, काफ़ी सारे क्रेडिट कार्ड लोन आने की वजह से मेरा सिबिल स्कोर डाउन हो गया था, लेकिन अभी फिर से यहाँ पे इंप्रूव हो गया सिबिल स्कोर। तो आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आए तो ये वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा। तो हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।